हैं जंतर मंतर पर, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री जो हैं, तो उनका पर्चा रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द कर दिया गया था? आज इत्तेफाक से सर मिल भी गए हैं, तो हमने कहा सर से चलिए बात करते हैं। सर अपना नाम पूरा परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम हरप्रीत सिंह से है। कहाँ से है सर आप? मैं दिल्ली से ही, दिल्ली से मैं वाराणसी गया था। अच्छा, दिल्ली से आप प्रॉपर दिल्ली से हैं? जी, मैं वैसे तो पंजाब से बिलोंग करता लोग दिल्ली आने के लिए परेशान हो, तो आप दिल्ली से बनारस गए थे। हूँ। देखिए, आवाज़ उठाना जो है ना, वो अब दिल्ली में बैठ कर के आवाज़ नहीं उठ सकती। सही बात है। जो आवाज़ हम पहुँचाना चाहते थे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें ज़मीन पर हो रही है, हाँ। वो जब तक ग्राउंड पे आप जाओगे नहीं। पता नहीं। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि गांधीनगर के अंदर भी कुछ केस आया था निकल कर, इंदौर की सीट पर भी कुछ केस निकल के आए थे, जहाँ पर कैंडिडेट को धमकाया गया था उस वक्त में। तो हमने तय किया कि क्यों ना हम वहाँ ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि आखिरी चरण का इलेक्शन था, तो फिर हमने तय किया और फिर हम वहाँ पर। तो आपका पर्चा क्या वजह से आपने बोला ना कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो वही हमें सुना, तो हमने कहा कि भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस वजह से आपका, मतलब आपका बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं था, बहुत फेमस भी नहीं थे, तो किस वजह से? देखिए, यहाँ पर बड़ा चेहरा होना या छोटा चेहरा नहीं था। समस्या यह थी कि अगर नॉमिनेशन एक सीमा से ज़्यादा हो जाती तो उस स्थिति के अंदर जो इलेक्शन है वो मशीन के थ्रू नहीं होता, वो बैलेट पेपर पे चलता। तो ये एक बहुत बड़ा केस था जिसमें प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव था कि जो नॉमिनेशन है वो मिनिमम से मिनिमम रखी जाए। ये चीज़ तो रद्द तो मोदी जी का भी कर सकते थे ना, फिर आपका ही क्यों कर दिया गया? केवल मेरा नहीं किया था। क्या गड़बड़ था? बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं थी। हमने जो ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होता। अगर कोई रिजेक्शन है, कोई पेंडेंसी है, आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें कोई पेंडेंसी है तो वो तो सबमिट ही नहीं होता। मतलब एक में भी थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं था? कुछ भी नहीं था। फिर रिजेक्ट का आपने सवाल किया डीएम साहब से? जो डीएम साहब से सवाल तो आप दूर की बात करिए, डीएम साहब का टेबल जो है वो 6 फुट दूर लगा हुआ था। इस कंडीशन में डीएम साहब के अंदर दहशत थी कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। तो वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि डीएम साहब सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए। मेरा ऑनलाइन फॉर्म भी डिपॉजिट था, दो सेट मैंने ऑफलाइन भी फिलअप करके दिए थे, क्योंकि हमेशा ना 2-3 सेट दिए जाते हैं कि अगर किसी में कोई एरर हो तो जो नेक्स्ट वाला फॉर्म है उसको कंसिडर करिए। एफिडेविट भी ओके था, सारी चीज़ें ओके थी, और केवल मेरा नहीं था, वहाँ पर मेरे साथ श्याम रंगीला थे, मेरे साथ में और जितने लोग थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गौ सेवा के नाम पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर गौ सेवा में कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन किया, और उनके साथ तो बड़ा ही अच्छा केस हुआ। मैं अगर आपको बताऊं, उस व्यक्ति को उनके फॉर्म में